कि जब मैं जिला परिषद अध्यक्ष बना उस समय से प्रशांत किशोर जी हम पे विश्वास जताते हुए चुनाव में हमको लालगंज से लड़ाने का वो अपना पूरा आश्वासन दे चुके हैं। चैलेंज तो हर चुनाव या किसी भी कार्य क्षेत्र में आप उतरिए तो चैलेंज तो मिलता है। युवा ही देश की स्थिति परिस्थिति को बदलने में अपना अहम योगदान देता है। तो निश्चित रूप से युवाओं ने और सभी लोगों ने ठान लिया है कि इस बार बिहार में परिवर्तन होगा। लालगंज विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 4-5 फैक्ट्रियाँ ऐसा लगवाने का, छठ में वापस बाहर से आएंगे तो उनको बाहर जाने का जरूरी नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। आज हमारे चैनल में खास मेहमान है वैशाली जिले के जिला परिषद अध्यक्ष आशुतोष कुमार दीपू जी। इनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे, कई सारे सवाल होंगे हमारे। और हम आपको बता दें कि हमारा सवाल नहीं होगा, ये जनता का सवाल होगा जो सीधे इनसे हम करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल के माध्यम से आपको देखने वाले सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। आशुतोष जी, जन स्वराज का एक कार्यक्रम हुआ लालगंज में, बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, काफी भीड़ उस कार्यक्रम में दिखी। ऐसी चर्चा हुई कि आप इस विधानसभा से आ रहे हैं जन स्वराज पार्टी से, क्या सच्चाई है? देखिए, शुरू से ही हम आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि जब मैं जिला परिषद अध्यक्ष बना उस समय से प्रशांत किशोर जी हम पे विश्वास जताते हुए आ रहे हैं और इस बार विधानसभा की उम्मीदवारी के लिए हमने भी आवेदन दिया है और वो हम पे ज़्यादा विश्वास जता रहे हैं और विधानसभा चुनाव में हमको लालगंज से लड़ाने का वो अपना पूरा आश्वासन दे चुके हैं। युवा है, पार्टी भी अभी युवा अवस्था में, एकदम कहिए कि किशोरावस्था कह सकते हैं बिहार के लिए। अभी तो वो नई पार्टी है, आप भी युवा हैं, आपके सामने कई सारा चैलेंज होगा, दिग्गज लोग होंगे, कैसे इस चीज को फेस करेंगे? देखिए, चैलेंज तो हर चुनाव या किसी भी कार्य क्षेत्र में आप उतरिए तो चैलेंज तो मिलता ही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चैलेंज को किस तरह एक्सेप्ट करते हैं और किस तरह उसको भुनाते हैं। रही बात युवाओं की, तो आप देख सकते हैं कि युवा ही देश की स्थिति परिस्थिति को बदलने में अपना अहम योगदान देता है। तो निश्चित रूप से इस बार पूरे लालगंज ही नहीं, पूरे बिहार के सभी युवाओं ने और सभी लोगों ने ठान लिया है कि इस बार बिहार में परिवर्तन होगा, बिहार बदलेगी और बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। इस बार पलायन रोकने के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सभी चीजों के लिए इस बार बिहार बदलाव की स्थिति में है और बिहार बदलेगा। बिहार बदलेगा, बिल्कुल। आपके पास क्या कंसेप्ट है इस बदलाव के लिए, कैसे बदलेंगे आप? देखिए, लालगंज विधानसभा क्षेत्र में अभी तक जितने भी विधायक आए, अभी तक किसी ने भी रोजगार उत्पन्न करने के लिए कोई ऐसा काम, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म स्थापित नहीं किए कि जो यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को बाहर न जाना पड़े और यहीं रह के रोजगार स्थापित, अपना रोजगार करे, अपना यहीं पर 10,000, 12,000, 15,000 का महीना कमाए। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, सबसे पहले लालगंज विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 4-5 फैक्ट्रियाँ ऐसा लगवाने का जो कम से कम 20 से 25 हजार युवाओं को यहाँ पर नौकरी मिल सके। जो व्यक्ति बिहार से बाहर दिल्ली, गुजरात, मुंबई, कर्नाटक, बेंगलोर, जहाँ तमिलनाडु, जहाँ जाते हैं वहाँ बात सुनते हैं, मार खाते हैं, गाली सुनते हैं, वो बिहार के लोगों को इस बार जो छठ में वापस बाहर से आएंगे, हम निश्चित रूप से सभी लोगों से को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर हमारी सरकार बनती है तो उनको बाहर जाने का जरूरी नहीं पड़ेगा। अभी जो लालगंज में जिन लोगों की दावेदारी रही है अभी तक या इस बार होने की संभावना है, उसमें कई सारे दिग्गज नाम है। अन्नू शुक्ला, भूषण राय MLC है अभी हैं, राजकुमार शाह हैं, कई सारे नाम हैं जो दिग्गज हैं, पहले से यहाँ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आप युवा नया चेहरा है, आप कैसे इन लोगों को फेस करेंगे? देखिए, पहली बार जब मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो उस समय बस यही लोगों का यही कहना था कि दीपू अभी लड़का है, बच्चा है और इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के सामने दीपू टिक नहीं पाएगा। तो लोगों का यह मनसा था, लेकिन सभी लोगों ने अपना प्यार आशीर्वाद दिया। तो मामूली मत से पहली बार मैं 2016 में जिला परिषद का चुनाव मामूली मत से हारा। जब मैं मामूली मत से चुनाव हारा तो लोगों के मन में जो धारणा थी वो बदल गई और उन्होंने खुद वही लोगों ने कहा कि हम लोगों से गलती हो गई कि हम लोगों ने दीपू को एक बच्चा समझा। और वही लोग पूरे तन मन से
अगली बार के चुनाव में भारी बहुमत से हमको जिता के जिला के सर्वोच्च सदन में हमको भेजा। दूसरी बात, जब मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने चला तो उस समय भी पूरे जिला के लोगों में एक कॉन्सेप्ट था कि नहीं, अभी दीपू बच्चा है और इस जिला का बागडोर नहीं संभाल सकता है। लेकिन जब मैं एक वोट से हारा तो वही लोग फिर से कहने लगे कि नहीं, गलती हो गई है। तो बार बार गलती, लोग कहते हैं कि बच्चा है, लेकिन इस बार लोगों का सारा अहम मिट चुका है और निश्चित रूप से सारे लोग हम पे विश्वास जता के इस बार विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ये तो रही लालगंज की बात। जब बिहार की बात आती है तो पुरानी एक लोग बड़ा चर्चा करते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। तो लालू नीतीश वाले बिहार में जन स्वराज कहाँ अपना जगह देख रहा है? जन स्वराज अपना जगह नहीं देख रहा है। जन स्वराज लोगों के मन में बैठ चुका है। जन स्वराज एक नई सोच है और जो व्यक्ति अपने भविष्य, अपने बाल बच्चा के भविष्य, अपना भविष्य देखना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से इस बार जन स्वराज, वो 5 किलो अनाज के फेर में नहीं पड़ना चाहते हैं और किसी भी जाति पार्टी के फेर में नहीं पड़ना चाहते हैं। अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस बार जन स्वराज को अपना अहम मत देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और सारे जगह पे इस बार बिहार में 243 सीट पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और अच्छी बहुमत से सरकार बनाएगी और बिहार में फिर एक नई क्रांति आएगी और बिहार बदल के रहेगा। मान लिया कि आप जीत गए और सरकार आपकी नहीं बनी, फिर क्षेत्र का कैसे विकास करेंगे? देखिए, ठीक है, मान लिए हम जीत गए और सरकार नहीं बनी तो इसके बारे में जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं, वो जैसा निर्णय लेंगे वैसा हम लोग। क्योंकि आमतौर पर जब कैंडिडेट जीत जाता है और सरकार उसकी नहीं बनती है तो क्षेत्र में जीत तो हासिल कर लेता है, लेकिन उसके बाद रोना रोता है लोगों के बीच कैंडिडेट की, हमारी तो सरकार नहीं है, हम क्या विकास करें, हमको तो विकास का मौका नहीं मिल पा रहा है। क्या आप भी वही करेंगे अगर सरकार नहीं बनी तो? ये तो परिस्थिति, या कुछ अपना है? ये तो परिस्थिति बताएगी कि हमारी सरकार बनती है कि नहीं बनती है। और हम जीत गए तो निश्चित रूप से, अगर हम जीतते भी हैं तो निश्चित रूप से कम अपने क्षेत्र में, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो अस्पताल हो, इस सब से भ्रष्टाचार को हम यहाँ से मिटाने का काम करेंगे। और जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं जो सही माने में सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं को जो लाभान्वित नहीं होते हैं, उनको यह लाभ पहुंचाने का हम काम करेंगे निश्चित रूप से। तो आपका जनसंपर्क चल रहा है? जी बिल्कुल, जनसंपर्क मेरा डेली चल रहा है। हर पंचायत में मेरा कार्यक्रम चल रहा है। कैसा रुझान है जनता का? रुझान देखिए, जहाँ भी जाइएगा तो अब तो युवाओं का ही क्रेज बढ़ रहा है। जहाँ भी जाइए युवा ही आपके साथ पूरे माहौल को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। तो युवाओं का अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है और हमारे जो भी गार्जियन तुल्य अभिभावक हैं, उनका भी सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है। और चुनाव में एकदम मजबूती से मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा। तो ये है दीपू जी, आशुतोष कुमार दीपू, जिनका कहना है कि छोटा बच्चा जानकर ना आंख दिखाना रे।